अस्सलामुअलैकुम। तो बेसिक रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ये लास्ट पार्ट है। उसके बाद जो आगे हमारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी, पार्ट्स कंटिन्यू होंगे, इसमें हम टोटल कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में समझेंगे। और आज जिस चार्ट पैटर्न के बारे में मैं आपको समझाऊंगा वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट चार्ट पैटर्न है। तो कोई लंबी नहीं करनी, सीधा स्टार्ट करते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट, लेफ्ट शोल्डर। सेकंड, नेकलाइन। अब नेकलाइन के बारे में जिनको नहीं पता वो मेरी प्रीवियस चार्ट पैटर्न की वीडियो वॉच करें, उसमें मैंने डिटेल में गाइड किया हुआ है। थर्ड, हेड। लास्ट, राइट शोल्डर। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, इन चारों चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। अब ये है एक रिवर्सल पैटर्न। तो इसका क्या मतलब है, ये बनेगा हमारे अप ट्रेंड में कि मार्केट एक प्रॉपर अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही थी, उसके बाद हमें ये चार्ट पैटर्न देखने को मिला। तो उस चार्ट पैटर्न ने हमें क्या इंडिकेट किया कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, डाउन ट्रेंड अब अपना यहाँ से वो कंटिन्यू कर सकती है। अब ये चार्ट पैटर्न बनता किस तरीके से, मैंने क्या कहा, ये एक प्रॉपर अप ट्रेंड चल रहा था तो मार्केट इस तरीके से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है कि वो हायर हाइज बनाती है और हायर लोज बनाती है। इस तरीके से वो अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रही होती है। अब हमें क्या देखने को मिला कि मार्केट ने अपना बिल्कुल इसी तरीके से मार्केट कंटिन्यू कर रही थी, अपना हायर लो बनाया, उसके बाद उसने अपना हायर हाई बनाया। लेकिन उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव देखने को मिला। उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि मार्केट ने जो अपना प्रीवियस हायर हाई का लेवल था उसने वो भी ब्रेक कर दिया और उसके बाद मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग लो तक चली गई। ये हमारा स्विंग लो होता है। अब स्विंग लो क्या होता है कि अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊं तो टेम्परेरी लोएस्ट पॉइंट बिफोर प्राइस बाउंसेस अप। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मार्केट, मैंने आपको क्या बताया था, किस तरीके से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है हायर हाई और हायर लोज की फॉर्म में। ठीक है, वो हायर हाई जनरेट कर रही होती है और हायर लो जनरेट कर रही होती है। लेकिन जो अब ये वाला पॉइंट होता है, हायर लो जो हमारा पॉइंट होता है, ये एक टेम्परेरी लेवल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक टेम्परेरी लेवल होता है कि मार्केट अपना जो अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है वो टेम्परेरी तौर पे रीटेस्ट करने आती है। ठीक है, टेम्परेरी तौर पे रीटेस्ट करने आई, वो थोड़ा सा मार्केट नीचे आई, उसके बाद अगेन अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर लिया। तो जो ये टेम्परेरी तौर पे नीचे आती है ना, तो जो ये वाला लेवल होता है, ये वाला जो लेवल होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये स्विंग लो कहलाता है। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, उसके बाद टेम्परेरी तौर पे जो ये नीचे आई, ये जो इसने लेवल फॉर्म किया, ये जो लेवल उसने क्रिएट किया, तो ये वाला जो लेवल होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, स्विंग लो कहलाता है ये। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करती हुई अपने प्रीवियस स्विंग लो तक चली गई। तो हमें इससे क्या इंडिकेशन मिली कि यहाँ से बेरिश साइड स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, बेरिश साइड यहाँ से अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हुई है। उसके बाद हमारी लास्ट कन्फर्मेशन क्या थी, हमारा राइट शोल्डर। तो उसके बाद हमने ये देखा कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अपना अपना अगेन हायर हाई नहीं जनरेट किया। मार्केट को अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू करना था तो यहाँ से उसको अगेन एक हायर हाई फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने जो कि जनरेट नहीं किया। तो उसने क्या किया, मार्केट ने अपना, उसका ये लास्ट हायर हाई था, मार्केट उससे बहुत पहले ही रिवर्स हो गई, बहुत पहले, एटलीस्ट 50% का इसमें गैप होना चाहिए। ठीक है, अब और जो कितने इसके सारे के सारे मेन पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके आगे आगे डिस्कस करता हूँ। अभी मैं आपको बेसिक समझा दूँ कि चार्ट पैटर्न फॉर्म किस तरीके से होता है। कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना जो प्रीवियस लेवल था, जो प्रीवियस इसका यानी कि लेफ्ट शोल्डर था, मार्केट उसी लेवल की तरफ आके यहाँ से क्या हो गई, रिवर्स हो गई। और अगर हम ये ट्रेंड लाइन के थ्रू देख रहे हैं तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी। मार्केट ने क्या किया, अपना जो ट्रेंड लाइन लेवल था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया और उसके बाद जो प्रीवियस स्विंग लो था, मार्केट वहाँ तक चली गई। तो ये हमें क्या इंडिकेशन मिलती है इससे कि यहाँ से बेरिश साइड स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। और अगर यहाँ से ये फेक था, अगर ये ट्रैप था, तो जो जिस तरीके से अब ये, अगर काफ़ी लोगों को अब ये लगेगा कि मार्केट यहाँ से ट्रैप कर रही है, क्या पता वो यहाँ से यहाँ तक आने के बाद, स्विंग लो तक आने के बाद अपना अगेन अप ट्रेंड कंटिन्यू कर ले। तो मार्केट को यहाँ से क्या करना चाहिए था, मार्केट को यहाँ से ये करना चाहिए था कि अपना यहाँ से अगेन प्रीवियस जो हायर हाई था, जो प्रीवियस मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया था, उसको यहाँ से इसको ब्रेक करते हुए अपना एक न्यू हायर हाई जनरेट कर लेना चाहिए था। तो फिर हमें उससे इंडिकेशन मिलती कि यहाँ से ये एक बिल्कुल ट्रैप था,
मार्केट को अब यहाँ से आगे ही कंटिन्यू करना है, अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि मार्केट का जो प्रीवियस हायर हाई था, मार्केट ने उसे ब्रेक नहीं किया, उसके 50% पे या उसके 50% से पहले ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। मार्केट ने क्या किया, जो इसका ये यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो मार्केट का एक डिस्टेंस है, मार्केट ने क्या किया, ये जो उसका 50% है, जो इसका 50% है, मार्केट या तो वहाँ से आके रिवर्स हो जाए या उससे थोड़ा पहले आके रिवर्स हो जाए, तो फिर हम इसे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मानेंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ आगे इसके पॉइंट्स भी बताऊंगा, प्लस पॉइंट्स जो मैं हमेशा वीडियो के एंड में बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिले तो आपने वहाँ पे एंट्री प्लेस करनी है, और क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने को मिले तो आपने एंट्री वहाँ पे प्लेस नहीं करनी। वो फिर एक फेक पैटर्न है, आपको वो वर्क करता हुआ बिल्कुल भी शो नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि मार्केट किस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करती है, ठीक है। मार्केट एक प्रॉपर अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने अपना यहाँ से लेवल ब्रेक कर दिया, अपने प्रीवियस स्विंग लो तक चली गई। उसके बाद मार्केट अपने हायर हाई तक भी नहीं पहुँच पाई, उसके 50% से ही मार्केट क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो जैसे ही 50% से ही मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट होगी, तो डायरेक्टली जितने भी इसमें बिगनर्स हैं और रिटेलर्स हैं, सारे यहाँ से पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। सबको यही लगेगा, सबको ये चीज़ पता चल जाएगी कि मार्केट यहाँ से क्या कर रही है, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर रही है। तो जितने लोगों ने भी यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ली हुई थी, सब यहाँ से अब क्या करेंगे, पैनिक सेलिंग स्टार्ट करेंगे, सब यहाँ से एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। जो नहीं करेंगे उनका क्या होगा, यहाँ पे आके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप लोग जब ये देखो, जिस तरीके से जो मैं आपको हमेशा से एक मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताता हूँ, कि जब आप ये देखो कि आपको एंट्री कहाँ से लेनी है, आप जब ये देखो कि मार्केट ने अपना ये जो नेकलाइन लेवल था, मार्केट ने अपना नेकलाइन लेवल ब्रेक कर दिया और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया है, तो फिर आप यहाँ से अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये क्या कहलाएगी, ये भी एग्रेसिव एंट्री कहलाएगी। तो आप अगर बिल्कुल सेफ्टी के साथ चलना चाह रहे हो, तो आप ये करो कि जो हमारा ये नेकलाइन लेवल है, आप इसका रीटेस्ट होने का वेट करो। जैसे ही मार्केट इसको अगेन रिस्पेक्ट दे के यहाँ से रिवर्स हो, यहाँ पे एंगल्फिंग पैटर्न आपको देखने को मिले, तो फिर यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हो, तो आपको एक अच्छा बेरिश मूव देखने को मिलेगा। तो अब कुछ मेन पॉइंट्स जो कि हमें मार्केट में देखने को मिले, तो हमने वहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस नहीं करनी। वो पॉइंट्स अगर देखने को मिलते हैं तो उसका मतलब ये है कि चार्ट पैटर्न फेल हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे उस चार्ट पैटर्न के फेल होने में। तो सेफेस्ट एंट्री आपने किस तरीके से करनी है वो तो मैंने आपको बता दी। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब ये देखो कि ये मैंने आपको क्या बताया था कि आपका ये जितना हेड है, ये आपके हेड का जो डिस्टेंस है, जो आपके लेफ़्ट और राइट शोल्डर होंगे वो उसके 50% पे होने चाहिए। ख़ास तौर पर राइट शोल्डर कितना होना चाहिए, हेड का जो डिस्टेंस है उसके 50% पे वो होना चाहिए, या 50% से कम। अगर 50% से ज़्यादा होगा तो हमें उसको बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। हम उसे बिल्कुल भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इससे क्या इंडिकेशन मिल रही है, हमें इससे ये इंडिकेशन मिल रही है कि बायर्स अभी भी मार्केट में हैं, जो कि बायर्स ने अपना यहाँ से इतना बड़ा मूव दिखाया है, इसका मतलब ये है कि बायर्स अभी भी मार्केट में हैं। तो हो सकता है कि यहाँ से हमारा ये चार्ट पैटर्न फेल हो जाए और मार्केट अगेन यहाँ से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करे। तो जब हम ये देखेंगे कि जो ये हेड से लेकर हेड का जितना भी ये डिस्टेंस है, तो उसका जो लेफ़्ट और राइट शोल्डर है, ख़ास तौर पर राइट शोल्डर, वो होना चाहिए हेड के डिस्टेंस के 50% पर, ठीक है। 50% पर होने चाहिए या उससे कम होने चाहिए, तो फिर हम इसे बिल्कुल कंसिडर करेंगे। अगर 50% से ज़्यादा होगा या रेजिस्टेंस लेवल तक अपने चले जाएगा तो उससे हम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट कि जो हमारा राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर है, वो राइट शोल्डर बनने में ज़्यादा टाइम लगे, कि जैसे मार्केट यहाँ से इस तरीके से कंसोलिडेट होने लग जाए, उसके बाद थोड़ी सी नीचे आ जाए, फिर ऐसे करके करते 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 काफ़ी आगे जाके वो अपना राइट शोल्डर फॉर्म करने के बाद अपना आगे कंटिन्यू करे।
तो जब राइट शोल्डर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे तो वो पैटर्न भी आप कंसिडर नहीं करोगे, उसके भी फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो ये नेकलाइन लेवल है, मार्केट पूरी नेकलाइन लेवल तक आने के बाद रिवर्स होगी तो हम इसे चार्ट पैटर्न कंसिडर करेंगे। तो देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा नेकलाइन लेवल है, मार्केट उससे थोड़ा सा ऊपर से भी अगर आके रिवर्स हो जाती है ना तो हम उसे कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि ये इसका इतना ज़्यादा मैटर नहीं होता, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है, जो कि मैंने आपको पहले 2 पॉइंट्स बताए कि 50% पे होने चाहिए या 50% से कम होने चाहिए, और जो राइट शोल्डर है वो बनने में ज़्यादा टाइम ना लगे। बहुत आगे जाके मार्केट राइट शोल्डर बना के रिवर्स हो रही है, ये वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हमेशा की तरह अब हम इसे मार्केट में भी देख लेते हैं कि कैंडल्स की फॉर्म में हमें ये पैटर्न किस तरीके से शो होता है। तो कैंडल्स की फॉर्म में मार्केट में हमें कुछ ये पैटर्न इस तरीके से देखने को मिलेगा कि मार्केट ने सबसे पहले अपना लेफ्ट शोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने अपना नेकलाइन लेवल फॉर्म किया, उसके बाद मार्केट ने अपना हेड क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने देखें अगेन अपना ये नेकलाइन लेवल ब्रेक भी कर दिया। लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि मार्केट है, जो हेड का डिस्टेंस है, ये जो हेड का हमारा डिस्टेंस है, यहाँ तक ऑलमोस्ट इसका ये 50% है। मार्केट उससे पहले ही रिवर्स हो गई, तो क्या हम इसे कंसिडर करेंगे? बिल्कुल कंसिडर करेंगे। हम कब इसे कंसिडर नहीं करेंगे? जब ये अपने 50% को ब्रेक कर दे, 50% को अच्छा खासा ब्रेक कर दे, तो फिर हमने इसे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमें एक एंगल्फिंग पैटर्न भी देखने को मिला, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न की एक स्मॉल जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है यहाँ पे, तो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ने उसे क्या किया है, एंगल्फ किया है। तो हम यहाँ से भी अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेफेस्ट अपनी एंट्री की तरफ जा रहे हो तो जब ये नेकलाइन लेवल को रिस्पेक्ट दे के अगेन रिवर्स हो तो फिर यहाँ से भी आप अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हो। मैं एक और मार्केट में भी आपको इसको दिखा देता हूँ। तो एक प्रॉपर अप ट्रेंड में हमें ये क्यूट सा पैटर्न देखने को मिला। उसके बाद हमने क्या देखा कि मार्केट ने यहाँ से एंगल्फ भी किया है, लेकिन मार्केट देखें अपना जो नेकलाइन लेवल था यहाँ तक आई है। तो जब नेकलाइन लेवल के आने का वेट करें, जब देखें वहाँ से आपको एक प्रॉपर रिजेक्शन देखने को मिली है, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रिएक्शन देखने को मिला है, उसके बाद अगर आप अपनी एंट्री लेते हो तो वो एक सेफेस्ट एंट्री होती है। तो फिर आपको देखो यहाँ से एक ज़बरदस्त बेरिश मूव देखने को मिला है, जो कि आपका अच्छा खासा यहाँ पे आपने प्रॉफिट गेन किया है। अब यहाँ पे देखो कि क्या किया है मार्केट ने, अपना जो 50% है, हेड का जो 50% है ऑलमोस्ट मार्केट ने उसे कवर किया है। अगर ये यहाँ तक होता, मार्केट अगर यहाँ तक आ जाती, तो हम इसे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते। तो ये हमारा लास्ट रिवर्सल पैटर्न है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कुछ लोग इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कहते हैं। ये जो सिंपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने अभी आपको समझाया, आप उसी को उल्टा करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इस चार्ट पैटर्न को हमने बिल्कुल उल्टा किया है, तो इसका वर्क भी टोटल ऑपोजिट होगा कि हेड एंड शोल्डर में हमें क्या देखने को मिलता था, प्रॉपर एक अप ट्रेंड में हमें वो पैटर्न देखने को मिलता था, जो कि हमें क्या इंडिकेट करता था, अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, अप ट्रेंड हट के डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से अब इसका ऑपोजिट वर्क क्या होगा कि डाउन ट्रेंड में हमें ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा, और ये हमें क्या इंडिकेट करेगा कि मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड रिवर्स कर सकती है, यानी डाउन ट्रेंड से हट के अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू कर सकती है। तो अब बिल्कुल आपको जिस तरीके से मैंने हेड एंड शोल्डर का समझाया था, इसका भी वही सिंपल सारा लॉजिक है कि यहाँ से देखें मार्केट ने हमें क्या इंडिकेट किया है कि ये एक टोटल डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ तक भी मार्केट ने टोटल डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया था। लेकिन जो ये वाला पार्ट था, सिर्फ इस पार्ट से हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ से कौन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, यहाँ से हमारे बायर्स स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, जो कि लोअर लो मार्केट फॉर्म करती हुई जा रही थी, लोअर हाई लोअर लो, ये जो सिर्फ ये वाला एरिया था, इसने उस लोअर हाई लोअर लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। उस लेवल जो ये सारा मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही थी, उस डाउन ट्रेंड को इसने तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, अगर हम एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन को देखें तो उसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। तो फिर हमें यहाँ से क्या इंडिकेशन मिलती है, यहाँ से बायर्स स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने लोअर हाई लोअर लो क्रिएट नहीं किया, उसके बाद मार्केट ने क्या क्रिएट किया, हायर लो क्रिएट कर दिया,
ये हमारा क्या है, हायर लो। और जब मार्केट हायर लो की तरफ जाती है तो वो क्या हमें इंडिकेट कर रही होती है कि यहाँ से अब मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रही है। लेकिन क्या किया है मार्केट ने, अपने नेकलाइन लेवल तक आई थी, नेकलाइन लेवल तक आई थी, जो कि इसका हायर हाई इसने फॉर्म नहीं किया, हायर हाई इसने फॉर्म नहीं किया, सिर्फ हायर लो अभी तक इसने फॉर्म किया है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कन्फर्मेशन का। जब हम देखेंगे जो ये नेकलाइन लेवल है, मार्केट इसे अच्छा खासा ब्रेक कर दे, यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हमें देखने को मिले, तो उसके बाद हम यहाँ से अपनी एंट्री ले सकते हैं। और वही अगर आपने सेफ्टी के साथ अपनी एंट्री प्लेस करनी है तो आप यहाँ से इसके रिस्पेक्ट देने का वेट कर सकते हैं। जब ये नेकलाइन लेवल को मार्केट अगेन रिस्पेक्ट देगी, उसके बाद रिवर्स होना स्टार्ट होगी, तो यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। तो वो एक सेफेस्ट एंट्री होगी। और मैं आपको सिमिलर पैटर्न समझाता ही इस वजह से हूँ कि अगर मैं आपको एक ही पैटर्न समझाऊँ तो जो उसके और सिमिलर पैटर्न्स हैं वो आपको बिल्कुल इजी वे में बच्चों की तरह समझ में आ जाएं। तो अब ये देखें, इसकी भी वही सारी की सारी सेम एहतियात है कि जो इसका हेड का साइज़ है, ये जो इसके शोल्डर्स हैं इसके 50% पे होने चाहिए या उससे कम होने चाहिए, और ये बिल्कुल इसी तरीके से हैं। और उसके बाद क्या आता है, जो हमारा राइट शोल्डर है, हमारा जो राइट शोल्डर है वो बनने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर आप ये देखो कि जो राइट शोल्डर है वो यूं करता जाके आगे जाके फिर यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो फिर आप इस पैटर्न को बिल्कुल अवॉइड करोगे, इसको आप बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ से देखें, आप अगर डायरेक्टली एग्रेसिव एंट्री ले लेते तब भी आप यहाँ पे देखें एक आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है, और ये भी मार्केट कंटिन्यू ही है आगे, और यहाँ से आगे जा सकती है। और अगर यहाँ से आप सेफ्टी का वेट करें, अब देखें काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं कि मार्केट अगर यहाँ तक ना आए, अगर वो उससे पहले ही अच्छा खासा अपना मूव दिखा दे तो फिर हम क्या करें। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप सेफेस्ट एंट्री की तरफ जा रहे हो तो कुछ एंट्रीज़ की कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको, कुछ एंट्रीज़ आपकी इस तरीके से मिस होंगी क्योंकि आपने अपना रिस्क रेशो कम किया है। जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो देखें, ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिवॉर्ड, कम रिस्क कम रिवॉर्ड। लेकिन आप अगर बिगनर हो तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको कम रिस्क ही लेना चाहिए, आपको सेफेस्ट एंट्री की ही तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर कुछ एंट्रीज़ मिस हो रही हैं, आपको उससे एक्सपीरियंस मिल गया, कोई मसले की बात नहीं है, आप वो मिस होने दो। ठीक है, और यहाँ पे आपके बेसिक रिवर्सल्स पैटर्न ख़त्म होते हैं। अब जो नेक्स्ट चार्ट पैटर्न का पार्ट अपलोड होगा उसमें हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में समझेंगे। और एक और बात, आपको ये चार्ट पैटर्न ट्रेंड लाइन में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से चल रही है, वहाँ पे आपको इस तरीके से ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो क्या अली भाई हम इसको कंसिडर करेंगे? बिल्कुल हम इसे कंसिडर करेंगे। जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो फुलफ़िल होंगी तो फिर बिल्कुल हम यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ट्रेंड लाइन में भी हमें अगर ये चार्ट पैटर्न देखने को मिलते हैं तो वो कंसिडर किए जाते हैं, वो बिल्कुल वर्क करते हैं, और ट्रेंड लाइन में ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। मैं बेसिकली जो यूज़ करता हूँ मैं ट्रेंड लाइन की बेस पर ही यूज़ करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पे मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, रेयर केस में होता है मैं यूज़ करता हूँ, वरना ज़्यादातर जो है मैं ट्रेंड लाइन की बेस पर ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अब इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज़्यादा वर्क नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, ट्रेंड लाइन पे भी इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, और आपने फिर रिजल्ट्स खुद देखने, आपको एक्सपीरियंस होगा कि कहाँ कहाँ पे आपको कौन कौन से पॉइंट जो सारे मैंने बताए थे आपको जब वो देखने को मिले, तो उसके बाद देखें ये चार्ट पैटर्न फेल हुआ, कितने सारे ऐसे पॉइंट्स थे आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे कि जो हमें देखने को मिला तो ये चार्ट पैटर्न 100% वर्क किया। 100% तो खैर ट्रेडिंग की फील्ड में कोई चीज़ नहीं होती, यानी कि 99% ये चार्ट पैटर्न ने वर्क किया, और बिल्कुल जो हमारा ये ट्रेंड रिवर्सल का ये इंडिकेशन थी तो बिल्कुल वहाँ से ट्रेंड रिवर्स भी हुआ। तो आप लोगों ने अब इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि मैं स्टार्ट कर दूंगा अपने शॉर्ट चैनल पे, कि मैं जितनी भी आपको यहाँ पे नॉलेज शेयर कर रहा होता हूँ अब मैं उसकी शॉर्ट वीडियो में उस बेसिस पे ट्रेडिंग करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी वाली सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। अगर आपने अभी तक शॉर्ट चैनल ज्वाइन नहीं किए तो उसका यूज़र नेम है @Ali_the_counselor। तो आप लोग स्पेलिंग सही से देख लेना, कोई मिस्टेक नहीं करना, स्कैमर्स के आप चैनल पे मत चले जाना। और हम लोग एक और बात स्कैम से रिलेटेड, कि हम लोग किसी से ना तो फ़ीस लेते हैं ना कोई अमाउंट लेते हैं,
किसी से पैसे वगैरह ये वो कुछ भी नहीं लेते, ठीक है। तो कोई भी अगर आप फेक चैनल पे चले जाएं, कोई आपसे अमाउंट मांगना स्टार्ट करते, तो आप डायरेक्टली उसको रिपोर्ट करके ब्लॉक करें, क्योंकि वो होगा स्कैमर, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह हाफिज़।